राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 13 दिसंबर का विचार, मुक्त समाज और स्पर्धा। अमेरिकी राष्ट्र का उद्भव इन्हीं अमानवीय क्रियाकलापों की भयानक याद दिलाता है। यूरोप में अनेक व्यक्ति भौतिक सुख संपदा की खोज में इस भूभाग में आकर बसे। इस प्रक्रिया में उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों का समूलोच्छेदन कर दिया। तथाकथित श्वेत सभ्यों द्वारा किए गए बर्बर उत्पीड़न एवं पाशविक नरसंहार पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूल रेड इंडियन कुछ क्षेत्रों में अपने को जीवित बचा सके, वे सिर्फ दिखावे के नमूने भर के हैं। अमेरिका ही इसका एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका आदि जहाँ कहीं भी ये पश्चिमी श्वेत लोग गए, वही अपने पीछे हत्या एवं विनाश की श्रृंखला छोड़ गए। अभी पिछले ही दिनों दक्षिणी अमेरिका में श्वेतों द्वारा मूल निवासियों पर किए गए भयंकर अत्याचारों के विषय में सुना है। साम्यवादी रूस और चीन की साम्राज्यवादी कहानी भी ऐसी ही है। भिन्न शब्दावली के आवरण में उनकी समस्त योजनाओं का लक्ष्य जीवन स्तर का उन्नयन है। परिणाम स्वरूप वही प्रक्रिया यहाँ भी चालू है। भौतिक साधनों का एकत्रीकरण और इसकी पूर्ति हेतु अधिकाधिक संपत्ति संचय, दुर्बल राष्ट्रों पर अतिक्रमण, शोषण व नरसंहार द्वारा अमानवीय भावनाओं के फलक पर शक्ति संवर्धन का खेल खेला जाता है। यदि हम आज के तथाकथित सभ्य और आधुनिक समाजों के लक्षणों का निरपेक्ष भाव से अवलोकन करें तो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित असुरों के लक्षणों से शब्दशः समानता परिलक्षित होगी। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आधुनिक पश्चिमी समाज की दो प्रमुख विशेषताओं, उन्मुक्तता और प्रतिस्पर्धा, ने मानवता को सुख और शांति से कोसों दूर ढकेल दिया है। अब हम इस विफलता के कारणों की खोज के लिए मूल समस्या की कुछ अधिक गहन विवेचना करेंगे। कुछ वर्ष पूर्व एक अमेरिकी समाचार पत्र के संवाददाता मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने प्रश्न किया, अमेरिकी जीवन के बारे में आपका क्या मत है? मैंने कहा, मेरा मत आपको पसंद नहीं आएगा। आपके कदम सर्वनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने पूछा, हमारे बारे में आपका ऐसा मत क्यों बना? मैंने बताया, आपकी सारी सामाजिक व्यवस्थाएं टूट रही है। नीति अनीति का विचार लुप्तप्राय है। चारित्रिक दृष्टि से व्यक्ति गिरता जा रहा है। अत्यधिक सुखलोलुपता की ओर बढ़ते कदम सर्वनाश का कारण बनेंगे। एक दूसरा कारण भी उन्हें बताया, वह यह कि आपके लिए हमारे मन में आदर प्रेम क्यों रहे? आपकी विदेश नीति कभी सफल नहीं रही। जिस किसी राष्ट्र में आप लोगों ने हस्तक्षेप किया, उसका अहित किया। कोरिया, लाओस, वियतनाम इसके प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।